तो आज हम लोग समझेंगे कि एक यूट्यूब की वीडियो को आप अपने वेब पेज के अंदर कैसे एम्बेड कर सकते हो। तो एक वीडियो को एम्बेड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूट्यूब में जाना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे अपना चैनल ओपन किया हुआ है। तो एक वीडियो को एम्बेड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यूट्यूब पे हमारे पास 2 तरह की वीडियो होती हैं। एक वो जिसको आप एम्बेड कर सकते हो और सेकंड वो जिसको आप अपने वेब पेज के अंदर एम्बेड नहीं कर सकते। मतलब जब एक यूट्यूबर एक वीडियो अपलोड कर रहा होता है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो वहाँ से उस वीडियो को एम्बेड करना अलाउ कर देता है, तो आप उस वीडियो को अपने वेब पेज के अंदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वो उसी वीडियो को एम्बेड करना अलाउ नहीं करता, तो आप उस वीडियो को यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आया है एम्बेड, तो आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस वीडियो का आई फ्रेम कोड आया है, तो आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने अपने वीएस कोड के अंदर आके इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं जैसे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके पास ये वीडियो लोड होके आ चुकी है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो चल रही है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसकी जो इसकी विड्थ और हाइट है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसकी विड्थ 900 कर देता हूँ और इसी की हाइट 500 कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपकी इस वीडियो का साइज़ भी लार्ज हो चुका है और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो आपके वेब पेज के अंदर चल रही है। तो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है, आपके पास यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो आपके पास ये एक ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक ऑप्शन है। इसका ये मतलब है कि आप इस वीडियो को कितने मिनट के बाद देखना चाहते हो। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे 9 मिनट 44 सेकंड कर देता हूँ और उसके बाद इस आई फ्रेम कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसके बाद यहाँ पे आके मैं इसी की जगह यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अब पेस्ट करने के बाद अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके पास ये वीडियो आ जाएगी और वीडियो आने के बाद अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये 9 मिनट 44 सेकंड के बाद ये वीडियो चल रही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास कंट्रोल आ रहे हैं, मैं अपने इस वेब पेज में इस वीडियो के साथ ये कंट्रोल नहीं दिखाना चाहता। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा-सा नीचे करना है। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है शो प्लेयर कंट्रोल, तो आपने इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आपने क्या करना है कि इस आई फ्रेम कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद उसी तरह सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है अपने वेब पेज को यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद अब अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास जो कंट्रोल आ रहे थे वो यहाँ पे नहीं आ रहे। तो ये था हमारे पास एक यूट्यूब वीडियो को आप अपने वेब पेज के अंदर कैसे एम्बेड करते हो। तो आई होप आपको एक यूट्यूब वीडियो को अपने वेब पेज के अंदर एम्बेड करना आ गया होगा।